आज थोड़ा सीरियस टॉपिक लेते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि जो मन से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो संकल्पवान हो जाता है और वह सर्वश्रेष्ठ है। चलिए अब इसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि हर किसी को सक्सेसफुल होना ही होता है। अरे अगर सक्सेसफुल ना भी हो सके तो भी ऐसा काम तो करे जिस पे खुद को शर्म ना आए। हम इतना काम तो करें कि हमें लगे कि हमने इतना काम जरूर किया है जितना हम कर सकते हैं। बाकी आपके हाथ में नहीं होता है और इस चीज को सदैव याद रखिएगा। एक अति आवश्यक चीज को समझते हैं कि संकल्पवान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। संकल्प करके ही मन को हम जान सकते हैं और यदि हमने मन को जान लिया तो आत्मा को जानना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब पहले मन को जाने और फिर आत्मा को, तो इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं पहले श्लोक को देख लेते हैं। श्लोक नंबर है 7, अध्याय है 3, जिसे कर्म योग कहते हैं और इस श्लोक के बाद कर्म योग की जर्नी शुरू होगी। चलिए, भगवान कह रहे हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। भगवान ने पहले भी बहुत सारी चीजें समझाई, जैसे कंफ्यूजन क्या होता है, ना समझ अथवा मूढ़ व्यक्ति किसे कहते हैं, मिथ्या या हिपोक्रेसी किसे कहते हैं, ये भी समझाया। अब आज समझा रहे हैं कि श्रेष्ठता कोई भी व्यक्ति कैसे पा सकता है। सवाल ये है कि मन से इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए। अब हमारे शास्त्र, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करके लिखे गए हैं और ऐसा ही भगवत गीता का भी है। श्री कृष्ण ने भी खुद के जीवन पे बहुत काम किया होगा, तभी वे ऐसी बातें कर सकते हैं। अब मन को वश में करने के लिए और इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना यह है कि दिन में आप कितने घंटे सोते हैं, आप कितना खाना खाते हैं और आप पूरा दिन किस तरह से बिताते हैं, वह देखना आवश्यक होगा। उसके बाद एक नोटबुक या कोई डायरी ले लें और दिन भर आपके मन के विचार कैसे हैं यह लिखना शुरू कर दें। आप यह प्रैक्टिस 7 से 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन हर इंसान कितनी देर में कोई चीज सीख सकता है। शुरू में ऐसा होगा कि आप डायरी लिखने में रेगुलर नहीं होंगे, पर बाद में शुरुआत में ऐसा करें कि मैं 8 घंटा सोया था, ये लिख लो। मैंने खाने में इतनी चीजें खाई, ज्यादा खा लिया तो ये लिखो कि ज्यादा खा लिया है, कम खाया तो लिखो कि आज कम खाया है। ज्यादा खाने से आपको कैसी फीलिंग आ रही है वो लिखें, कम खाने से क्या फीलिंग आ रही है वो लिखें, ज्यादा सोने से क्या लगता है वो, और कम सोने से कैसा लगता है पूरे दिन में वो ऑब्जर्व करें और लिखें। मन में क्या क्या विचार आते हैं वो भी लिखें, अच्छे बुरे सही गलत कैसे भी विचार हो लिखें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे 10-12 दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद आप करेंगे विचारों को अलग अलग। जैसे 10-12 दिन आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद आप एक मॉडिफिकेशन लाए। मॉडिफिकेशन में ऐसा है, पहले तो सारे विचार जैसे एक साथ लिखते थे पन्ने में निबंध की तरह, अब लिखेंगे आप हर एक विचार को कैटेगरी वाइज कि अच्छा इमोशनल विचार है तो भावनाओं में लिखिए, अगर आपको सेक्स के विचार आते हैं तो आप उसमें लिखिए, अगर आपको इंटेलिजेंस, अपने आप को डेवलप करने के, कुछ इम्प्रूवमेंट के विचार आते हैं तो आप उसमें लिखिए। तो करीब करीब 2, 3, 4 ऐसे हिस्से कर दीजिए और आप इसको ऐसे लिखिए। धीरे धीरे होगा ये कि आपके मन के साथ का जो जुड़ाव है ना वो और गहरा होता जाएगा। आप आपके भोजन से आपके मन पर क्या असर पड़ता है देख सकेंगे, आपकी नींद से क्या असर पड़ता है वह भी देख सकेंगे। इन शॉर्ट, आपकी डे टू डे लाइफ में आप कैसे कैसे विचार करते हैं
कितने विचार ज्यादा हैं, कौन से ज्यादा हैं, किस टाइप के ज्यादा हैं, वह आप जान सकते हैं और आप अपने ही लूप होल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने आपके विचारों को जानना शुरू किया, धीरे धीरे आपका मन थोड़ा बहुत ही सही पर आपकी बात मानना शुरू कर देगा। पहले होता ये था कि जब भी कोई आप संकल्प लेते थे, आपका मन उसको नहीं मानता था। जैसे सुबह जल्दी जगने का संकल्प है, पर जैसे ही सुबह जगने जाते थे, आपका शरीर आपकी बात नहीं मानता था। इन शॉर्ट, आपको ये लगता था कि आप ही नहीं मान रहे हैं, पर जिस तरह से आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको समझ आएगा कि आपके अंदर ही ड्यूअल सेल्फ रहती है। दो अलग अलग तरह के व्यक्तित्व आपके अंदर बसता है। धीरे धीरे आप आपके शरीर को और आपके मन को भिन्नता से जानना शुरू करेंगे। और मित्रों, यही सीढ़ी है कर्म योग की, क्योंकि जिसके अंदर विल पावर होता है कि कुछ करना ही है कैसे भी करके, वह व्यक्ति धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ सकता है। जिसे ऐसा लगता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, पर जो कभी ट्राई नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए संकल्पवान बनना सबसे पहली सीढ़ी है कर्म योग की, जो आज कृष्ण ने हमें सिखाई है। तो हमें कृष्ण का धन्यवाद करना चाहिए। यदि आपके कोई सुझाव है, कोई विचार है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे भगवत गीता के विषाद योग और ज्ञान योग पे ऐसे ही डिटेल में वीडियो है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और साथ साथ में ही प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। साथ में मैंने उपनिषदों में से ईशावास्य उपनिषद को भी अच्छे से कवर किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।